हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा डे साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत और हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट लेसन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस को। जो पहला सेशन था उसमें हम लोगों ने आइडियल गैसेस रिलेटेड डिटेल में डिस्कशंस किया है। प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है टू डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ अ गैसेस, एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेट करते हैं। तो बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और गिलुसॉस लॉ को भी हम लोगों ने स्टडी किया है। और ये तीनों गैस लॉ जब हम लोग कंबाइनली यूज करते हैं तो उसे हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। और जो इक्वेशन बनता है दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, उसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। उसके साथ में हम लोगों ने अवोगाड्रोस नंबर और बोल्ट्जमान कांस्टेंट को भी स्टडी किया था। और पहला सेशन बेसिकली हम लोगों ने आइडियल गैसेस पर ही कॉन्सेंट्रेट किया था। जो सेकेंड सेशन था उसमें हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेटेड जो बेसिक अजम्पशंस होते हैं उसे हम लोगों ने डिटेल में स्टडी भी किया है और थोड़ा समझ कर भी लिया था। और जो लास्ट सेशन हम लोगों ने स्टडी किया है दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैसेस। जो गैस का प्रेशर होता है इसका जो डेरिवेशन है उसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया है। स्टेट बोर्ड मोड में सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है 4 मार्क के लिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में मोटा मोटी ये क्वेश्चन रिपीट होता है और उसे हम लोग को स्टडी भी करना होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, उसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया है। और आज हम लोग उसी डेरिवेशंस को थोड़ा कंटिन्यू करने वाले, उसके बाद में आरएमएस वेलोसिटी पर फोकस करने वाले। अभी तक आप लोगों ने उस डेरिवेशंस को और पहले सेशंस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पूरी लिंक अवेलेबल है। उसमें प्रीवियस वीडियोस और अपकमिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेटेड जितने भी वीडियोस है एक ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें पूरी प्लेलिस्ट है। अगर पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो आज का वीडियो समझने में बहुत मुश्किल हो सकता है। सो पहले वीडियोस को कंप्लीट करिए और आज का सेशंस हम लोग उसी डेरिवेशंस को कंटिन्यू करने वाले और इंटरेस्टिंग टॉपिक को फोकस करने वाले। सो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज आरएमएस वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स। सो पहले हम लोग उसी डेरिवेशंस का जो इक्वेशन बना था, फाइनल इक्वेशन, उसे फोकस करते हैं। सो जो गैस होता है जिसे हम लोग आइडियल गैस कहते हैं, तो उसका जो प्रेशर होता है तो उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था दैट इज 1/3 कैपिटल एन एम वी आरएमएस स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट गैसेस। पहले हम लोग इसके जो नेचर है उसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। पी यानी प्रेशर ऑफ दैट गैस, एन मतलब होता है कैपिटल एन, ध्यान रखिए बेटा, कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस। स्मॉल एम का मतलब होता है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो सिंगल गैस मॉलिक्यूल होता है बेटा। हमें तो पता है अगर एक गैस एनक्लोज है इस सिलेंडर के अंदर में या फिर कोई स्पेस में, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है आइडेंटिकल होता है। उसका जो छोटा सा मॉलिक्यूल है उसका जो मास है उसे हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन और छोटा जो मॉलिक्यूल उसका अगर मास स्मॉल एम है तो दैट इज कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक छोटे मॉलिक्यूल का मास दैट इज एन एम। इसे ही हम लोग टोटल मास ऑफ गैस भी कह सकते हैं, दैट इज टोटल मास, जिसे हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट वी आरएमएस, दैट इज आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स। हम लोग यहाँ पर आरएमएस वेलोसिटी फोकस करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ दैट गैस मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में यहां पर मैंने वॉल्यूम वर्ड लिखा है दैट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ दैट गैसेस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसी का हम लोगों ने लास्ट सेशन में डेरिवेशंस देखा है। सो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। देखो ये बेटा आइडियल गैस ही होता है जो गैसेस हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को समझना है कि दैट इज आइडियल गैसेस। सो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग यहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग फोकस करने वाले आरएमएस वेलोसिटी पर। सो माय नेक्स्ट मोटिव टू डिटरमाइन द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स। उसके पहले हम लोग को ध्यान रखना है बेटा कि आरएमएस वेलोसिटी जो होती है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है उसका जो मीन होता है अलजेब्रिक मीन, उसे हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। और उसका जो स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग उसे हम लोग आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं। पहले सेशंस में हम लोगों ने इसे भी देखा है। सो इसी को हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। सो आज का सेशंस हम लोग फोकस करने वाले हैं टू डिटरमाइन द आरएमएस वेलोसिटी। सो व्हाट इज एग्जैक्टली आरएमएस वेलोसिटी? सो आरएमएस वेलोसिटी जो है इसी एक्सप्रेशन से हम लोग फोकस करने वाले हैं। सो एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं यहां पर। सो एक्सप्रेशंस है बेटा
प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल N स्मॉल m VRMS डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो इस एक्सप्रेशन में हम लोग और चीज फोकस कर सकते हैं, दैट इज कैपिटल N और कैपिटल स्मॉल m, उसे हम लोग टोटल मास भी इंडिकेट कर सकते हैं। सो ये जो वॉल्यूम होता है बेटा, इस वॉल्यूम जो डिवाइडेशंस में डिनोमिनेटर में, इसे अगर हम लोग यहां पर शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे लिए होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सो दैट इज 1/3 कैपिटल N m इंटू VRMS स्क्वायर। सो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। यही तो हमारा पहला इक्वेशन है, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। देखिए बेटा, यहां पर मैंने V इसलिए यहां पर वॉल्यूम वर्ड लिखा है क्योंकि यहां पर वेलोसिटी का भी नोटेशन V होता है, वॉल्यूम का भी नोटेशन V होता है। अगर हम लोग लिखते हैं राइटिंग में तो कैपिटल स्मॉल ऐसे इंडिकेशंस में डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम V की जगह पर पूरा वर्ड लिखा है, वॉल्यूम। सो यहां पर जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, तो उसे हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट इज माय आइडियल गैस इक्वेशन। सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT, where n is number of mole, where r is gas constant और T का मतलब होता है that is absolute temperature of that gas। इससे अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो इस R को भी हम लोग लिख सकते हैं Na into Kb, that is Avogadro's number multiplied by Boltzmann's constant। So Na into Kb अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो, और ये जो n होता है, n का मतलब होता है n upon Na या फिर m upon m naught, that is m मतलब मास ऑफ दैट गैस, m naught मतलब मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस। सो इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं दैट PV इक्वल्स टू, अगर हम लोग n की जगह पर n upon Na लिखते हैं, R की जगह पर हम लोग Na into Kb लिखते हैं और T लिखते हैं, दैट Na गेट कैंसल्स, तो PV इक्वल्स टू हमारे लिए बनता है n into Kb into T। सो n मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इस प्रेशर इनटू वॉल्यूम को हम लोग एडजस्ट करके लिख सकते हैं। चलिए बेटा, सो मेरा मोटिव है टू डिटरमाइन द RMS वेलोसिटी। सो RMS एक साइड में लिखते हैं, सो VRMS। चलिए बेटा, क्या क्या फोकस होता है, सो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय n इनटू m। देखिए बेटा, n इनटू m को हम लोग कैपिटल M लिख सकते हैं। कैपिटल M मींस टोटल मास ऑफ दैट गैस, n मतलब होता है कैपिटल M में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल m का मतलब होता है इंडिविजुअल मास ऑफ दैट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। सो इसे हम लोग फर्स्ट फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर होता है तो इसे हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। सो फर्स्ट सबसे सिंपल फॉर्मेट्स टू डिटरमाइन द RMS वेलोसिटी, दैट इज PV डिवाइड बाय n इनटू m। अब हम लोग PV को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो PV को एक्सप्रेस करते हैं बेटा, सो PV की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बेटा क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N इंटू Kb इंटू T। सो लिख देते हैं कैपिटल, सो 3 कैपिटल N इंटू Kb इंटू T डिवाइडेड बाय Nm की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं N इंटू M, सो दैट N गेट कैंसल्ड। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 Kb इंटू T डिवाइड बाय स्मॉल m। देखिए बेटा, स्मॉल m और कैपिटल M में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्मॉल m का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल का मास, और कैपिटल M का मतलब होता है उस कंटेनर के अंदर में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका मिला के मास। यानी m मतलब स्मॉल m है तो एक मॉलिक्यूल का मास है, कैपिटल M है तो टोटल गैस यानी टोटल मॉलिक्यूल्स का मास है। ध्यान रखना है बेटा। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस टाइप। सो हम लोग 3 PV अपॉन NM लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल M लिख सकते हैं, या फिर 3 KBT डिवाइड बाय M लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा और भी इलैबोरेट कर सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, ये 3 की जगह पर 3 है, सो स्मॉल n इंटू R भी लिख सकते हैं। सो लिखते हैं यहाँ पर स्मॉल n इंटू R इंटू T। इस NM को हम लोग कैपिटल M लिख लेते हैं, सो ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये जो स्मॉल n होता है, जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है, n अपॉन Na या फिर m अपॉन m नॉट भी लिख सकते हैं। सो यहां पर अगर हम लोग m लिखते हैं, m अपॉन m नॉट, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 3 m
अपॉन एम नॉट, ये एम ऑलरेडी है, यहां पर आर है, यहां पर टी है, सो दिस मास गेट कैंसल्ड हियर, सो इसका एक्सप्रेशन हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 3RT डिवाइड बाय एम नॉट। एम नॉट मतलब होता है बेटा मोलर मास ऑफ दैट गैसेस। क्या होता है? मोलर मास ऑफ दैट गैस। मान लीजिए इसके अंदर में ऑक्सीजन को फील किया है तो ऑक्सीजन का मोलर मास, हाइड्रोजन को फील किया है तो हाइड्रोजन का मोलर मास, सो दैट इज मोलर मास। देखिए बेटा मेरा सिंपल मोटिव है टू डिटरमाइन आरएमएस वेलोसिटी, और आरएमएस वेलोसिटी के लिए मैंने फोकस किया है प्रेशर्स के एक्सप्रेशंस को। सो पहला इक्वेशन मेरे लिए बनता है दैट इज 3 kBT डिवाइड बाय m, या फिर 3 into PV डिवाइड बाय nm। nm की जगह पर हम लोग कैपिटल M भी लिख सकते हैं। n को अगर हम यहां पर एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन बनता है 3RT डिवाइड बाय m नॉट। सो जब भी आपको आरएमएस वेलोसिटी का कैलकुलेशंस करना होता है तो आपके पास में जो डेटा है उस डेटा के साथ में इंटरप्रीट करिए इसे। अगर आपके पास में बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास है तो यहां पर ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपके पास में गैस का नाम पता है, मोलर मास पता है, तो यहां पर हम लोग RT डिवाइड बाय m नॉट यूज कर सकते हो। अगर मुझे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मोलर मास मुझे पता होता है कि ऑक्सीजन होता है O2, 16 + 16 32 इसका एडजस्टमेंट हो जाता है। या फिर CO2 होता है तो CO2 भी हमारे लिए एडजस्टमेंट होती है 32 प्लस उसके बाद में 12 यानी 44 होता है। सो अगर गैस का नाम मुझे पता है तो मोलर मास ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो अगर मेरे पास मोलर मास होता है, m नॉट की वैल्यूएशन होती है और उसका टेम्परेचर होता है, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। अगर टोटल मास हमारे पास में अवेलेबल है, टोटल मास की वैल्यूएशन पता है और प्रेशर और वॉल्यूम पता है, तो यहां पर हम लोग 3PV बाय कैपिटल M या फिर टोटल मास को इंडिकेट कर सकते हैं। सो जैसे हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस डेटा के साथ में हम लोग प्रेशर्स, वॉल्यूम, उसके साथ में Na यानी कि अवोगाड्रोस नंबर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टेम्परेचर या फिर स्मॉल m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह का पोर्शंस अवेलेबल होता है। सो बेटा इसी के साथ में हम लोग आरएमएस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर फोकस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आरएमएस वेलोसिटी का सबसे पहला इक्वेशन जो बनता है दैट इज पीवी के फॉर्मेट्स में होता है, आइडियल गैस इक्वेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज Vrms इक्वल्स टू square root of 3 pressure into volume divided by capital M यानी total mass of that gas। आइडियल गैसेस की बात होती है बेटा। सो आइडियल गैस पॉइंट इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोग एनआरटी फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर N into KBT फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो यहां पर हम लोग इसे N into KBT फॉर्मेट में अगर लिखते हैं सो 3 कैपिटल N इंटू KB इंटू T, और इस M को हम लोग कैपिटल N इंटू स्मॉल m लिखते हैं तो m गेट कैंसल। सो इसे हम लोग इस फॉर्मेट्स में 3 KB इंटू T डिवाइड बाय स्मॉल m यानी इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का मास इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो डेटा आपके पास में उसकी तरह से एडजस्ट करिए। नेक्स्ट इसी प्रेशर वॉल्यूम का अगर हम लोग एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो यहां पर जो इक्वेशंस होता है दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। सो 3 N की जगह पर हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं दैट इज N इंटू R इंटू T डिवाइड बाय M। सो इस N की जगह पर हम लोग M बाई M नॉट लिख सकते हैं। सो उस M गेट कैंसल, सो 3M R T डिवाइड बाय M नॉट M, सो दैट M गेट कैंसल और यहां पर हमारे बन जाता है दैट इज 3R इंटू T डिवाइड बाय M नॉट। सो ये हमारे सब फॉर्मेट्स है आरएमएस वेलोसिटी के। सो जो अवेलेबल है उस फॉर्मेट्स में लिखिए। चलिए सो ये सिंपल जब हम लोग फोकस करते हैं तो हम अगर कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हैं कि किस चीज के साथ में कैसे रिलेट करता है, तो यहां पर तीनों इक्वेशंस में आप लोग फोकस कर सकते हो कि आरएमएस वेलोसिटी जो होती है ये न्यूमरेटर में अगर फोकस करते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर न्यूमरेटर में है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अगर बाकी के सारे पैरामीटर्स अगर कांस्टेंट हो जाते हैं या फिर अगर गैस कांस्टेंट है, मतलब कि एक ऑक्सीजन है तो उसका मतलब है उसका मोलर मास कांस्टेंट है, उसके बाद में
आर जो कि गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू है तो ऑलरेडी कांस्टेंट होती है। सो बाकी के अगर पैरामीटर्स कांस्टेंट बन जाते हैं तो उस पोजीशंस में हम लोग, अगर आर कांस्टेंट है, अगर पर्टिकुलर एक ही गैस की बात हो रही है तो एम नॉट भी कांस्टेंट है, सो यहां पर टेम्परेचर एक ही पैरामीटर जो है वो डिपेंडेंसी रखता है आरएमएस वेलोसिटी के साथ में। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साइमल्टेनियसली यहां पर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, आरएमएस वेलोसिटी। सो इस इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहां पर एक प्रेडिक्शन लिख सकते हैं, दैट इज आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जब भी टेम्परेचर्स का रिलेशनशिप हम लोग फोकस करते हैं तो आरएमएस वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान रखिए बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। ये पर्टिकुलर एक ही गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर हम लोग दो गैसेस को कंपेयर करना चाहते हैं, सेम गैसेस है, मान लीजिए एक कंटेनर में ऑक्सीजन फील्ड किया है, दूसरा कंटेनर उसमें भी ऑक्सीजन फील्ड है, और हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं आरएमएस वेलोसिटी को, इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, इसमें जो गैस है वो भी ऑक्सीजन है, इसमें भी गैस ऑक्सीजन है, मतलब मोलर मास उसका कांस्टेंट है। सो अगर मोलर मास कांस्टेंट है और दो गैसेस का अगर हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं विद द टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें जो आरएमएस वेलोसिटी होती है, सो मान लीजिए वी आरएमएस ऑफ अ फर्स्ट कंडीशंस या फिर वी आरएमएस ऑफ अ सेकेंड कंडीशंस, सो इसे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ T1 by T2 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं आरएमएस वेलोसिटी। सो आरएमएस वेलोसिटी कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू आपको फोकस करना है टेम्परेचर पर। नेक्स्ट, मान लीजिए एक कंटेनर है, ये कंटेनर है एक, और दूसरा कंटेनर ये है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और इसके अंदर के गैसेस भी डिफरेंट है। मान लीजिए ये गैस है N2 नाइट्रोजन, ये है अगर O2। सो बेटा गैस डिफरेंट है, टेम्परेचर अगर डिफरेंट है, और मुझे कंपेयर करना है आरएमएस वेलोसिटी, सो यहां पर इस इक्वेशन में देखिए 3 और R ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बेटा कांस्टेंट नहीं है, एम नॉट वो भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है। सो अगर दो डिफरेंट गैसेस है, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है, और अगर हम लोग उसकी आरएमएस वेलोसिटी कंपेयर करना चाहते हैं, अगर सेम गैसेस है और दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है, तो उसे हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, या फिर दो डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है, तो उसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू। सो आरएमएस वेलोसिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका मोलर मास। सो अगर डिफरेंट गैसेस की कंपैरिजन करना है तो यहां पर मोलर मास को भी ध्यान रखना है बेटा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इससे अगर हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं तो डिफरेंट अगर मॉलिक्यूल्स की गैस की वैल्यूएशंस बन जाती है, अगर डिफरेंट हो जाता है, तो यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप में आपको यहां पर एम नॉट फॉर सेकेंड गैस और एम नॉट फॉर फर्स्ट गैस, यानी इनवर्स मोलर मास को फोकस करना है, बस कुछ नहीं बेटा। अगर आपके डिफरेंट है दोनों गैसेस तो आप लोग इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, और सेम गैसेस है तो स्क्वायर रूट ऑफ T1 by T2 कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान रखिए टेम्परेचर का जो स्क्वायर रूट होता है आरएमएस वेलोसिटी के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप, और जो मोलर मास होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप पे होता है। ये हमारे लिए 2 मार्क के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर अप करते हैं। चलिए बेटा, सो यहां पर मैंने आरएमएस वेलोसिटी को कंप्लीट किया है। सो आरएमएस वेलोसिटी यहां पर तीनों में से कोई भी इक्वेशंस आप इंटरप्रेट कर सकते हो, एन एम नॉट को भी इधर इधर शिफ्ट कर सकते हो आप लोग। कंपैरिजन करना है तो आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ध्यान रखना है, आरएमएस वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ दैट गैस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर डिफरेंट गैसेस को कंपेयर करना है तो मोलर मास को कंसंट्रेट करना है, अगर सेम गैस है तो सेम गैसेस में मोलर मास सेम होता है। ओके, तो इस तरह से आप लोग आरएमएस वेलोसिटी एडजस्ट कर सकते हो। तो कोई बच्चा बोलता है कि ध्यान रखिए बेटा, अगर एक गैस है उसका टेम्परेचर अगर 4 टाइम्स इंक्रीज होता है 4 टाइम्स, तो आरएमएस वेलोसिटी कितनी हो चुकी है बेटा? तो 4 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जितना टाइम्स इंक्रीज होता है यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2,
सो आरएमएस वेलोसिटी डबल हो जाती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप 4 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब 4 टाइम्स आरएमएस वेलोसिटी नहीं, टेम्परेचर का जो स्क्वायर रूट फॉर्मेट है उसके मल्टीपल में वेलोसिटी बढ़ती है। अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है मतलब टेम्परेचर उसके स्क्वायर के मल्टीपल में चेंज होती है, इट इज 4 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब वेलोसिटी डबल हो जाती है। तो बेटा इस एक्सप्रेशन को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो और उसे हम लोग फोकस करना है। चलिए बेटा, अब जो मेरा सेकेंड इंटरेस्ट है टू डिटरमाइन द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन होता है कि गैस कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज छोटा छोटा पार्टिकल जिसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, और दैट गैसेस आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशंस। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये कभी स्टेडी होते ही नहीं है, दे आर कंटिन्यूअस इन अ रैंडम मोशंस। अगर वो मोशंस करता है मतलब उसके पास में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है मतलब उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है, और यही काइनेटिक एनर्जी को आज हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग सेशन है बेटा, सबसे पहला सेशन जिसमें हम लोगों ने आरएमएस वेलोसिटी को फोकस किया है। अब मेरा सेकेंड इंटरेस्ट है टू डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस के पहले मैं एक बार और जो एक्सप्रेशंस मैंने डिराइव किया था उसके नोटेशंस को एक बार फोकस करता हूं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक कंटेनर है भाई साहब, इसके अंदर में छोटा छोटा पार्टिकल्स है जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक ही गैस है मतलब सब मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है। ध्यान रखिए बेटा, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर में बैठे हुए हैं। हर एक मॉलिक्यूल जो छोटा है उसका छोटा सा मास है स्मॉल m, और ये दोनों अगर हम लोग कंबाइन करते हैं N इंटू m, इसका मतलब है टोटल मास कैपिटल M ऑफ दैट गैस। जितना वॉल्यूम कंटेनर का है, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दैट गैस, उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ये वॉल्यूम उसका जो एक्चुअल साइज होता है सब मॉलिक्यूल्स का, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। इस कारण इसके स्पेस बचती है और ये हमेशा अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं, और उस वेलोसिटी का जो एवरेज होता है उसे हम लोग मीन कहते हैं। स्क्वायर का जो मीन होता है उसे हम लोग मीन स्क्वायर कहते हैं, और उसका जो स्क्वायर रूट लेते हैं उसका हम लोग आरएमएस कहते हैं। ये पूरा कोर्सेस हम लोगों ने फोकस किया। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम लोग n कहते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n कहते हैं, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे हम लोग n by Na या फिर m by m0 कहते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस। m0, m मतलब मास, टोटल मास, और m0 मतलब उसका मोलर मास। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, इसके अंदर में बैठे हुए सब गैस मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो बेटा ध्यान रखिए, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 n into m into v RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। ये प्रेशर होता है, और इसी प्रेशर को यहां पर मैं लिखने के लिए ट्राई करता हूं। सो बेटा मेरा मोटिव है टू डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा यहां पर एक भी ऐसा सिंगल मॉलिक्यूल नहीं बेटा जो स्टेडी है। हर एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास में खुद की काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये फर्स्ट मॉलिक्यूल मूव करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर। दूसरा मूव करता है तो हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर। सबका मास तो एक ही बेटा, हर एक मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होता है। सो हर एक क्यों जो काइनेटिक एनर्जी है, हर एक के पास में काइनेटिक एनर्जी है। मुझे v1 नहीं पता है, मुझे v2 नहीं पता है, सब नहीं पता है। सो हम लोग एक ही वेलोसिटी का एडजस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग आरएमएस वेलोसिटी कंसीडर करते हैं बेटा। सो हर एक गैस मॉलिक्यूल के पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ ऑफ v RMS स्क्वायर। ध्यान रखिए बेटा, हम लोग मान के चलते हैं कि हर एक गैस मॉलिक्यूल जो है उसकी वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी है, और अगर आरएमएस वेलोसिटी है उसका मास अगर स्मॉल है तो हाफ m RMS वेलोसिटी का स्क्वायर, उसे तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो सिंगल मॉलिक्यूल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टोटल गैस अगर है तो टोटल गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसमें मेरा आज का इंटरेस्ट है। सो चलिए उस इंटरेस्ट को भी यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। सो जो एक्सप्रेशंस मैंने यहां पर लिखा हुआ है उसे थोड़ा सा फोकस करते हैं।
चलिए क्या है बेटा, देखिए देखिए देखिए। सो प्रेशर्स का जो एक्सप्रेशन है दैट इज 1/3 कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल m मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसका मास, VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो इस वॉल्यूम को यहां पर अगर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्ट कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर में यहां पर अगर शिफ्ट होता है तो न्यूमरेटर में होता है, ये 3 को भी अगर यहां पर शिफ्ट करते हैं, सो ये हमारे लिए बन चुका है बेटा 3 प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को यहां पर मैंने V के इंडिकेट किया है, तो यहां पर क्या बचता है बेटा, देयर इज N इनटू स्मॉल m इनटू VRMS इसका स्क्वायर। बेटा मेरा इंटरेस्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी में है, और मुझे पता है अगर काइनेटिक एनर्जी में मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे इस एक्सप्रेशंस को हाफ ऑफ मास और वेलोसिटी फॉर्मेट में लिखना है, उसका स्क्वायर करना ही है। सो इसे एक्सप्रेशंस को मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूं बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लिखते हैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स। यहां पर जो ये n है, n में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर n ऐसे कैसे लिख देते बेटा। उसके बाद में MVRMS, सो मास यहां पर वेलोसिटी है, सिर्फ एक चीज यहां पर प्रेजेंट नहीं है, डिवाइड बाय 2। सो मैं यहां पर इस इक्वेशंस को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा। अगर यहां पर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा मैथमेटिक्स उसे बोलता है कि भाई 2 से अगर डिवाइड करना है तो दोनों साइड डिवाइड करिए। सो हम लोग राइट साइड को नहीं लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करना होता है। सो यहां पर जो 3 है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब जस्टिस हो चुका है दोनों के साथ में। सो डिवाइड बाय 2, और इसे हम लोग यहां पर लिखते हैं m VRMS स्क्वायर। देखिए बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एडजस्टमेंट की है। राइट साइड को 2 से डिवाइड किया है, 2 से अगर राइट साइड डिवाइड होती है तो लेफ्ट साइड में क्या प्रॉब्लम है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया है, और यहां पर मुझे पता चलता है दैट इज हाफ ऑफ MVRMS स्क्वायर, मतलब होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। एक जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, और अगर हम लोग उस मॉलिक्यूल्स को n से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये होती है सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, जिसे हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसे हम लोग एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो यहां पर ध्यान रखिए बेटा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। देखिए बेटा वर्ड्स हम लोग बाद में चेंज करेंगे, और अगर हम लोग उसे n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरे टर्म्स को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ध्यान रखिए बेटा एवरेज, क्योंकि सब गैसेस को हम लोग आरएमएस में कंसीडर किया इसलिए हम लोग एवरेज करते हैं। सो इसे हम लोग एवरेज, सब गैसेस को अगर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ध्यान रखिए बेटा इसे हम लोग कहने वाले हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। और ये जो हाफ ऑफ MVRMS स्क्वायर है ये टोटल नहीं है, ये सिंगल है। सिंगल है मतलब पर। सो अगर इसे हम लोग कंसीडर करना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स हम लोग नहीं डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसे हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, हम लोग उसे एक का है मतलब पर। सो इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल, पर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। सो इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल की जगह पर हम लोग फोकस करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस पर मॉलिक्यूल। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पर एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, इसके लिए हम लोग नोटेशंस यूज करने वाले हैं ई वाला। देखिए बेटा ध्यान रखिए ई नोटेशंस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू जब हम फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग में पॉइंट होना चाहिए सब गैस मॉलिक्यूल्स का एडिशन कर दिया हम लोगों ने, सबकी काइनेटिक एनर्जी की एडिशन हो चुकी है, सब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ई है। एक की अगर करनी है तो उसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोगों ने सबको एक ही इसमें एडजस्ट किया है, सबकी हम लोगों ने एवरेज ली है।
सो दिस इज माई ई। चलिए बेटा, अब मेरा इंटरेस्ट बचता है इस साइड में। मेरा इंटरेस्ट है दैट इज ई इक्वल्स टू कितना है बेटा? सो यहां पर बचता है 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये सबसे पहला इक्वेशन, सबसे पहला एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना है बेटा? 3/2 प्रेशर्स इंटू वॉल्यूम, प्रेशर्स इंटू वॉल्यूम। और ये प्रेशर्स इंटू वॉल्यूम जो होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं n इंटू आर इंटू टी। सो सेकेंड ऑप्शन बनता है हमारे लिए 3/2 n इंटू आर इंटू टी। सो दिस इज माई सेकेंड ऑप्शन। मेरा मोटिव देखिए बेटा, मुझे कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी टोटल गैस की, जिसे हम लोग एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं बेटा। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सब गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग फोकस करते हैं तो उसे हम लोग टोटल एवरेज कहते हैं, और जब हम लोग यहां पर एक की एडजस्ट करते हैं तो उसे हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल कहते हैं, डिवाइड बाय एन करते हैं हम लोग उसे। चलिए, सो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो चुका है बेटा। एन और आर को अगर हम लोग फोकस करना चाहते हैं तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 एनआर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? n इंटू केबी इंटू टी। क्या लिख सकते हैं? n इंटू केबी इंटू टी। सो इसे लिखते हैं बेटा n इंटू केबी इंटू टी। सो यही हमारे लिए टोटल होती है। सो एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ गैस, सबसे पहला इक्वेशन हमारे लिए बनता है E इक्वल्स टू 3/2 प्रेशर्स इंटू वॉल्यूम। दूसरा इक्वेशन हमारे लिए बनता है 3/2 n इंटू केबी इंटू टी। चलिए बेटा, n इंटू केबी इंटू टी, दैट इज माई काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा इंटरेस्ट जो है इसके साथ साथ में चेंज होते जाता है। सो मुझे फोकस करना है। सो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसे हम लोग एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कहते हैं, उसे हम लोग लिखते हैं 3/2 n इंटू केवी इंटू टी। मेरा इंटरेस्ट पर मॉलिक्यूल्स में है तो चलिए फोकस करते हैं। सो लिखते हैं टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, पर का मतलब होता है डिवाइडेशंस, ध्यान रखिए, पर मॉलिक्यूल्स। सो चलिए लिखते हैं। सो दिस इज माय E पर यानी डिवाइड बाय n। कितना है बेटा? 3/2 n इंटू केबी इंटू टी डिवाइड बाय n, सो दैट n गेट कैंसल्स। सो दिस विल बिकम 3/2 kBT। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो सिंगल गैस मॉलिक्यूल होता है, सिंगल गैस मॉलिक्यूल, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kB इंटू टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होता है। टोटल गैस की अगर बात करते हैं हम लोग तो 3/2 n इंटू केबी इंटू टी होती है। अगर हम लोग पर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल के पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल फॉर्मेट्स में आंखें बंद करके लिखना है बेटा, 3/2 kB इंटू टी, इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके साथ में। सो आपको क्वेश्चंस में जो पूछा होता है उससे ध्यान से फोकस करना होता है। अगर उसने पूछा है टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है। टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है 3/2 n इंटू केबी इंटू टी। इसके साथ साथ में वो अलग अलग पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, ये भी पूछ सकता है, वो कुछ नहीं होता है। सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, कुछ नहीं बेटा, जो पर है उसको डिवाइडेशन में डाल दीजिए। तो चलिए लिखते हैं यहां पर। सो यहां पर अगर हम लोग फोकस करते तो E पर मोल, चलिए क्या है बेटा E का फार्मूला? सबसे पहला फार्मूला है 3/2, पीवी के मतलब है L इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय n, सो दैट n गेट कैंसल्ड। पर मोल की अगर बात होती है बेटा तो यहां पर इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 r इंटू टी। कुछ नहीं है, पर मोल्स की अगर बात करते हैं तो सिंपली यहां पर लिखना है, दैट इज जूल पर मोल। इसका इक्वेशन क्या बनने वाला बेटा?
जूल पर मोल। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल की बात होती है, इसका क्या इक्वेशन बनने वाला बेटा? जूल पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात होती है। बेटा मास भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई पूछने वाला बंदा होता है जो आस्क करता है कि भाई नहीं काइनेटिक एनर्जी पर केजी ऑफ गैस पूछना है, पर मास ऑफ गैस पूछना है, लिख सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर केजी पर मास की बात होती है। सो लिखिए बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारा इक्वेशन होता है 3/2। इस n की जगह पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं बेटा? m अपॉन m नॉट। क्या लिख सकते हैं? m अपॉन m नॉट। सो इस जगह पर हम लोग लिखेंगे m अपॉन m नॉट। उसके बाद में यहां पर r है, यहां पर t है, और पर मास की अगर बात होती है तो पर मास यहां पर है। सो दैट mm गेट कैंसल्ड। सो इसका इक्वेशन बन सकता है बेटा 3/2 capital R into T divided by m naught. So this is energy per mass of that gas, जिसे हम लोग जूल पर केजी कह सकते हैं। अगर ऐसा फॉर्मेट में लिखते हैं तो जो भी फॉर्मेट्स है, इस फॉर्मेट में इसे हम लोग को फोकस करते हैं। तो कुछ ज्यादा फोकस ना करिए बेटा। सो ये हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी और फोकस्ड होती है काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ में आरएमएस वेलोसिटीज का। सो इस तरह से आप लोग फोकस कर सकते हो आरएमएस वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को इन डिटेल्स में। ओके, इस रिलेटेड मोटा मोटी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, चलिए बेटा। सो मैं 5 मिनट में इस पॉइंट को समराइज कर देता हूं और थोड़ा सामने चल देता हूं। सो 5 मिनट्स में समराइज करने के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्रेशंस वाइज फोकस करता हूं। सो सबसे पहले आरएमएस वेलोसिटी एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। सो मेरा इंटरेस्ट अगर आरएमएस वेलोसिटी में है तो मैं किस फार्मूला को यूज कर सकता हूं? सबसे पहला फार्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज प्रेशर वाला, जिसे हम लोग यहां पर लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल N इंटू m इंटू V RMS स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम लोग यहां पर एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर V RMS लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मेट्स में। सो RMS वेलोसिटी अगर फोकस्ड होती है तो यहां पर होता है थर्ड PV डिवाइड बाय N इंटू M, जिसे हम लोग कैपिटल M लिख सकते हैं, यानी टोटल मास लिख सकते हैं। देखिए बेटा, इसको फोकस करिए, ये सबसे बेसिक फार्मूला है। यहां पर प्रेशर्स इनटू वॉल्यूम को हम लोग एनआरटी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो 3 nRT डिवाइड बाय m या फिर n इंटू m। सो इसी तरह से अगर हम लोग n को n अपॉन na के फॉर्मेट्स में लिख देते हैं तो nn गेट कैंसल। सो इसे हम लोग 3 इंटू n इंटू kb वगैरह फॉर्मेट्स में अगर हम लोग फोकस करते हैं तो n डिवाइड बाय na, सो दैट r इंटू t डिवाइड बाय nn गेट कैंसल। सो स्मॉल m बचता है। उसी के साथ साथ में कैपिटल M को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो mm गेट कैंसल, m नॉट बचता है। सो दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू r इंटू t इज m नॉट। V RMS को अगर हम लोग फोकस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और V RMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास है। ये पॉइंट्स को ध्यान रखना, कंपेयर करके पॉइंट है। सो इस तरह से आप लोग RMS वेलोसिटी ऑफ अ गैस को फोकस कर सकते हैं। इसके साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, इसके साथ में काइनेटिक एनर्जी की बात अगर होती है,
सो पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल ई लेटर से अगर इंडिकेट करते हैं तो एन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर हमें फोकस करना है, दैट इज 3/2 kBT। यहां पर फोकस करना है 3/2 kBT। उसके साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स की बात अगर होती है, सो E/N, सो ये N गेट कैंसल्स, सो 3/2 kB into T। मतलब यहां पर ध्यान रखना है सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, इट इज सिंगल मॉलिक्यूल। थ्री बाई टू kBT। उसके साथ साथ में पर मोल की अगर बात होती है, सो E डिवाइडेड बाय N, जो कि 3/2 प्रेशर्स और वॉल्यूम की अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर 3/2 kBT की जगह पर हम लोग प्रेशर्स की भी बात कर सकते हैं, इट इज प्रेशर्स इनटू वॉल्यूम। सो ये 3/2 प्रेशर्स इनटू वॉल्यूम भी है। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर है तो दैट इज स्मॉल n है। पीवी की जगह पर हम लोग स्मॉल nRT लिखते हैं, तो n इक्वल्स टू कैपिटल N/Na लिख सकते हैं हम लोग। सो इस फॉर्मेट में, या फिर n को अगर डायरेक्टली कैलकुलेशन होता है, सो दैट इज 3/2 R into T, that N get cancels। काइनेटिक एनर्जी पर kg है, पर मास किलोग्राम फॉर्मेट्स में या फिर ग्राम फॉर्मेट्स में। पर मास की अगर बात हम लोग करते हैं, दैट E डिवाइड बाय कैपिटल M। सो N की जगह पर हम लोग M/m0 लिख सकते हैं। सो इससे हम लोग 3/2 R into T, उसके नीचे m0 लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आप लोग काइनेटिक एनर्जी पर भी फोकस कर सकते हो। चलिए बेटा, ये हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी होती है। चलिए, अगर आपको लगता है तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अब मेरा लास्ट टॉपिक जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम लोग करते हैं। सो यहां पर भी हमारे लिए थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है। दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशंस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब एग्जैक्टली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो हम लोगों ने जब डेरिवेशंस को कंप्लीट किया तो हमें पता है कि भाई मॉलिक्यूल्स जो होता है वो रैंडम मोशंस करते हैं। मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल, इसका वेलोसिटी v है। सो यहां पर इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट vx है x डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में vy है, तीसरा कंपोनेंट z डायरेक्शन में है। मतलब मुझे अगर 3D स्पेस में इसे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है, तो मेरे पास में x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्रिकल सिस्टम से। अगर ये हॉरिजॉन्टल की बात होती है तो x है मान लीजिए, वर्टिकल की बात अगर है तो y मान लीजिए, और इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को ये प्लेन की बात अगर मान ली तो z है मान लीजिए। तो आप बोलेंगे सर x y z ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो इतना डिटेल ना फोकस करिए। मान लीजिए x और y एक प्लेन में है, y z उसको परपेंडिकुलर प्लेन है। सो मुझे 3D स्पेस में अगर उसे एक्सप्रेस करना है, उसका मोशंस अगर हम लोग को फोकस करना है, मान लीजिए यहां पर है, तो मैं एक्सप्रेस करते हुए कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं कि भाई इसका x है तो इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट इतना है, मतलब x वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए। वर्टिकल y है तो y कंपोनेंट कितना है, z कंपोनेंट कितना है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, उसे मुझे 3D स्पेस में अगर एक्सप्रेस करना है, अगर वो सिंगल x एक्सिस के अलोंग मूव करता है, तो मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट फोकस करना है, दैट इज x, क्योंकि वो उसका y और z नहीं चेंज होता है, तो उसे x कंपोनेंट ही सफिशिएंट है। तो थोड़ा सा तिरछा एक सिंगल प्लेन में मूव करता है, एक सिंगल लाइन की जगह पर सिंगल प्लेन में मूव करता है, तो xy प्लेन में मूव करता है, तो x और y कोऑर्डिनेट की जरूरत है मुझे। सो vx और vy। और 3D स्पेस में अगर मूव करता है तो x की भी जरूरत है, y की भी जरूरत है और z की भी जरूरत है।
सो अगर 3D स्पेस की अगर हम लोग बात करते हैं, उसका मोशंस मुझे डेमोन्स्ट्रेशंस करना है, तो 3D स्पेस में उसका एक्स डायरेक्शन में भी कुछ मूवमेंट हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, और जेड डायरेक्शन में भी ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है. सो एक्स वाई जेड ये सफिशिएंट अमाउंट हो जाती है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मूव करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड. मुझे अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन बता सकता हूं. पहले एक्स वाई इतना था, अब एक्स वाई इतना हो चुका है. सो एक्स वाई और जेड ये तीनों जरूरी है फॉर द लोकेशन ऑफ दैट पार्टिकल, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट पार्टिकल. उसकी पोजीशंस कहां पर है? सो पूरी 3D स्पेस में एक सिंगल पार्टिकल को अगर मोशंस की जगह पर हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है तो मुझे जरूरी बनता है कि उसका एक्स पार्ट कितना है, वाई पार्ट कितना है, जेड पार्ट कितना है. सो अगर सिंगल मॉलिक्यूल है और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशंस एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है तो मेरे लिए तीन कंपोनेंट्स बहुत जरूरी होते हैं. दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे मूव करता है, वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल, और जेड कोऑर्डिनेट फॉर ऐसे मोशंस. So x, y and z are the coordinates to demonstrate the location and position of that particle. और जितने पोजीशन, जितने पार्टिकल्स, जितने फिजिकल क्वांटिटीज पर वो डिपेंडेंसी रखता है, उसे ही तो हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं. सो इसी पैरामीटर्स को हम लोग कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब उसका लोकेशन इंडिकेट करना है. ओके, सो सिंगल के लिए तो इतना होता है. सो कैसे होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? तो उसके जो टोटल कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट पोजीशन, उसे ही हम लोग कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसे एक्स, वाई और जेड का ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट जरूरी होता है. ध्यान रखिए बेटा, ये कोऑर्डिनेट्स बहुत जरूरी होता है अगर सिंगल मॉलिक्यूल है. सिंगल मॉलिक्यूल्स मतलब बेटा मोनो एटॉमिक गैस. कौन सा गैस बेटा? मोनो एटॉमिक गैस. मोनो एटॉमिक गैसेस कौन से होते हैं बेटा? नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, हेलियम, मोनो एटॉमिक गैसेस है, यानी कि कोई दूसरे की जरूरत नहीं है. सो मोनो एटॉमिक गैस अगर है मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल, वो सिंगल मॉलिक्यूल के साथ में मतलब एक सिंगल एटम है, और ये सिंगल एटम का अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन या फिर पोजीशन डेमोन्स्ट्रेट करना है तो मुझे कितना लगने वाला है बेटा? एक एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट और तीसरा जेड कोऑर्डिनेट. सो अगर मोनो एटॉमिक गैस यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक सिंगल एटम है, जिसे हम लोग इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस कहते हैं, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, हेलियम, आर्गन, नियॉन, हेलियम, तो ऐसे गैसेस पॉइंट ऑफ व्यू इसको सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशंस इंडिकेट करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट जरूरी होते हैं. दैट इज ट्रांसलेशनल एक्स, ट्रांसलेशनल वाई और ट्रांसलेशनल जेड. सो इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, जिसे हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशंस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कहते हैं, ये होते हैं तीन पैरामीटर्स. कौन से पैरामीटर्स बेटा? दैट इज ट्रांसलेशनल एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट, ट्रांसलेशनल वाई यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स, और ट्रांसलेशनल जेड यानी जेड कोऑर्डिनेट्स. सो मोनो एटॉमिक गैसेस की होती है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ध्यान रखिए बेटा, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड होता है मोनो एटॉमिक गैस. चलिए सेकेंड पोर्शन भोगते हैं, यानी कि डाई एटॉमिक गैसेस. कौन से बेटा डाई एटॉमिक गैसेस? डाई एटॉमिक गैसेस है हमारे लिए ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ये हमारे लिए डाई एटॉमिक गैसेस है. और एक डाई एटॉमिक गैसेस का अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करनी है तो देखिए. सो यहां पर एक्स, वाई और जेड, ये तो बेटा डाई एटॉमिक तो होने वाले. सो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो तीन होने ही वाली है. दैट इज ट्रांसलेशनल, दैट इज एक्स, वाई और जेड. यहां पर ट्रांसलेशनल एक्स, वाई और जेड. और इसके साथ में दो और पैरामीटर्स है बेटा जो यहां पर अफेक्ट करते हैं. देखिए बेटा, यहां पर फोकस करिए. मान लीजिए
कि यहां पर ये एक मॉलिक्यूल बैठा हुआ, सॉरी एक एटम है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक्स वाई, एक्स और जेड। सो ये तो ट्रांसलेशन हो चुकी है। बट इसको अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं, ये अगर यहां पर और यहां पर है, इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस स्पेस है और इस रॉड पर ये अटैच्ड है, मान लीजिए यहां पर एक है, यहां पर ऐसा है, तो रॉड के साथ में है ऐसा मान लीजिए, यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ये ऐसा रोटेट हो सकता है। सो इसका एक रोटेशन पॉसिबल है, उसके साथ साथ में ऐसा है, तो उसके साथ साथ में ऐसा भी रोटेशन पॉसिबल है इसका। बट तीसरा रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर एक्स वाई रोटेशन पॉसिबल है इसका, सो ऐसा अगर पॉसिबल है तो एक, और एक ऐसा है, दूसरा पॉसिबल है, तीसरा रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सो डायटोमिक गैस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक्स पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं, पूरा का पूरा दोनों एटम मिला के वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं। और अगर दोनों एक दूसरे के साथ में घूमना भी चाहते हैं बेटा, घूम सकते हैं, देखिए एक पॉसिबिलिटी है, एक दूसरी पॉसिबिलिटी है। सो दो डायरेक्शंस में इसका रोटेशन पॉसिबल है, तीसरे डायरेक्शन में आप घुमा नहीं सकते इसको। तो बेटा तीसरा जो रोटेशन होता है ये नहीं पॉसिबल, मतलब इसके साथ में दो रोटेशन पॉसिबल है। तो कितने पॉसिबल है बेटा कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, कितना कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबिलिटी है, 3 ट्रांसलेशनल और 2 हमारे लिए रोटेशनल। सो जो डायटोमिक गैसेस होते हैं, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके पास में 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। दैट इज 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक्स वाई और जेड ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए, और 3 के साथ साथ में 2 रोटेशन, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होता है। साइमर एक अगर हम लोग करते हैं तो 2 ही रोटेशन पॉसिबल है, और इसे हम लोग कंसिडर करते हैं रिजिड रोटर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए बेटा रोटर रिजिड है, रिजिडिटी है इनके बीच में। अगर यही थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, मान लीजिए मेरा हाथ ऐसा हिल रहा है, सो ये वाइब्रेशन भी कर सकता है बेटा। सो ऐसा वाइब्रेशन भी पॉसिबल है, ऐसा भी वाइब्रेशन पॉसिबल है, मतलब 2 वाइब्रेशंस अगर पॉसिबल है, अगर ये रिजिडिटी कंफर्म नहीं है, तो इसका जैसे एक्स वाई रोटेशन पॉसिबल है, उतना ही एक्स वाई वाइब्रेशन भी पॉसिबल है। सो अगर ये रिजिड नहीं है, डायटोमिक भी है, रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड है, तो यहां पर 2 और पॉसिबिलिटीज है, दैट इज वाइब्रेशन, मतलब 2 और। सो अगर 2 नॉन रिजिड कंडीशंस में है, तो 3 ट्रांसलेशनल एक्स वाई जेड, 2 रोटेशनल एक्स वाई, और 2 और बन जाते हैं, दैट इज वाइब्रेशन, जिसे हम लोग ऑसिलेशंस कहते हैं। कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो चुके बेटा, 4 और 3 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। रिजिड है 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे ऐसे हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फोकस करते हैं। देखिए बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फोकस करना है, इसी तरह से हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फोकस करते हैं। सो व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स or independent quantities required to describe the position and configuration of the molecules. So ध्यान रखना है, मोनोएटॉमिक है, एक्स वाई इज ट्रांसलेशनल, डायटोमिक है, अगर रिजिड रोटर फॉर्मेट्स में है तो 2 ऐड करिए, दैट इज रोटेशन एक्स वाई, और फ्लेक्सिबल है तो और 2 ऐड करिए, दैट इज ऑसिलेशंस। ओके बेटा चलिए, सो हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यही फोकस करते हैं, यही फिर फाइनलाइज करते हैं। इसके साथ साथ में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशंस, इसे हम लोग नेक्स्ट सेशंस में कंप्लीट करेंगे। सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशंस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इस पॉइंट को हम लोग और एक बार रिपीट करेंगे और कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सेशंस आपके लिए अच्छा रहा होगा, समझ में आएगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए बेटा। जब हम लोग क्लास लेते हैं तो उसे राइट डाउन भी करिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ साथ में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशंस को, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती है उसे भी हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ठीक ठाक लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ओके,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।